हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में बच्चों हम प्रश्नावली 7i तक समाप्त कर चुके थे और एक नए प्रश्नावली 7j को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में आपको उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व कराएंगे। और बच्चों, इसके हम कुछ कल इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताए थे, जैसे आंशिक भिन्न के समाकलन। तो इन फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उन फार्मूलों के आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है प्रश्नावली 7j का, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो बच्चों, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर देखिए, इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। अपान हर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों यहाँ पे 1 का हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से किसका फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। फिर वहाँ से आंशिक भिन्न का समाकलन a बाई एक्स प्लस 1 करेंगे प्लस b बाई एक्स माइनस 1। वहाँ से a b का मान रख के यहाँ से ज्ञात करेंगे। और एक है, देखिए बच्चों, नीचे -1 है, ऊपर +1 है। एक्स स्क्वायर के साथ हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो इसलिए एक बार हम माइनस कर देंगे 1 को और एक बार 1 को प्लस कर देंगे। बच्चों, आपको ऐसा सवाल हम बता चुके हैं। यदि हमारा हर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाने के लिए हम क्या किए, एक बार 1 को माइनस कर दिए, एक बार 1 को प्लस कर दिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 को इसके साथ ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे +1 यहाँ पे +1 मिलके क्या हो गया, +2 बाई पूरे का क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे और एक बार 2 का अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसमें dx से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लेंगे 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आगे इंटीग्रेशन 1 dx प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी बच्चों हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है, हम जानते हैं dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, प्लस यहाँ पे क्या है 2 है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। कल हम आपको इसके फार्मूले बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फार्मूला होता है 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई 2a, 2 लेंगे, a का मान क्या दिया है, 1 दिया है, मल्टीप्लाई 1। उसके बाद लॉग x माइनस ए, एक्स का मान x ही दिया है, a का मान क्या दिया है, 1 दिया है, बाई एक्स प्लस ए, एक्स का मान x ही दिया है, a का मान क्या दिया है, 1 दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट हम प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा x प्लस 2 1, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, उसके बाद 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 1 को हम लिखते नहीं हैं, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx।
तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमारा देखिए दिया है इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या दिया है एक्स डी एक्स दिया है। तो इस एक्स डी एक्स को हमारा कहाँ से आएगा मान, जब हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा एक्स डी एक्स मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हम जानते हैं एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। टू आगे आ जाएगा, एक्स की पावर टू में से वन माइनस करेंगे वन आएगा, इक्वल इसका क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखिए हमें किसका मान चाहिए, एक्स डी एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे बच्चों, एक्स डी एक्स का। और जो टू इधर हमारा है मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या कर देगा डिवाइड, तो हो जाएगा डी टी बाई टू। अब इसे यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया, वन बाई टू डी टी। तो यहाँ हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, टी माने हैं, यानी टी माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को क्या हो जाएगा, टी माने हैं, माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, डी टी बाई टू। अब यहाँ पे देखिए वन बाई टू हमारा कांस्टेंट है, तो वन बाई टू को हम कर लेंगे बाहर। यहाँ पे हो जाएगा वन अपन टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर डी टी। क्योंकि क्या किए हैं बच्चों, हम वन बाई टू को कांस्टेंट है इसे बाहर कर लिए, तो यहाँ पे इतना बच गया। अब देखिए जब हम आपको बताए थे यदि हमारा हर x माइनस ए एक्स माइनस बी इस रूप में दिया होगा तो उसका आंशिक समाकलन हम क्या मानते हैं, उसे मानते हैं इंटीग्रेशन a बाई ए का अपान क्या हो जाएगा t माइनस ए स्क्वायर प्लस दूसरे का क्या मानेंगे b अपान टी माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद इसका क्या कर देंगे dx। हम आपको बच्चों बताए थे यदि हमारा हर में अगर यही हमारा जो a पे स्क्वायर b पे स्क्वायर है यही t पे स्क्वायर लग जाता यानी x पे लग जाता तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये फार्मूला नहीं लगता है। इसके लिए हम आपको आंशिक समाकलन का दूसरा फार्मूला बताए थे, लेकिन यहाँ पे अचर पे लगा है t पे नहीं लगा है, इसलिए हमारा सेम वही फार्मूला लगेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से कैसे ए बी का मान ज्ञात करते हैं, इसको हम माने हैं इसके इक्वल, तो यहाँ से क्या लेंगे बच्चों, वन बाई टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या माने हैं ए बाई, यहाँ पे देखिए डी टी था इसलिए बच्चों यहाँ पे डी एक्स नहीं हमारा क्या रहेगा डी टी ही रहेगा, ए बाई टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी बाई टी माइनस बी स्क्वायर। अब इसे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वन बाई टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर इक्वल एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा वही आएगा टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर। अब जब टी माइनस ए स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो टी माइनस ए स्क्वायर से हमारा टी माइनस ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा टी माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए बी स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। अब जब टी माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा टी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा टी माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी टी माइनस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका हर दोनों सेम है तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, वन इक्वल। अब देखिए यहाँ पे है हमारा ए टी, यहाँ पे बी टी, दोनों में क्या कॉमन है, टी कॉमन है। टी को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया बी। उसके बाद क्या है माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, और इसमें बच्चों कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है और ये हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसे वन को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन। कल हम आपको बताए थे क्योंकि बहुपद का हमारा फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए
केवल 1 दिया है, यानी सी का मान 1 दिया है, तो ए और बी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए ए और बी की जगह रख दिए 0, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा टी है, इसलिए यहाँ पे एक्स ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। जो हमारा दिया होगा वही हम इधर भी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ टी स्क्वायर प्लस ओ टी प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, शून्यांकों की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पे टी का गुणांक क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, और यहाँ पे टी का गुणांक हमारा क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ से तुलना करने पे हमारा ए प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का मान आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा अचर पद है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो लगा नहीं है, टी हमारा हो ही गया है, यानी टी स्क्वायर नहीं लगा है, तो ये क्या है, अचर। इसका मान किसके इक्वल होगा तुलना करने पे, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल 1। अब देखिए लेकिन बच्चों यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यानी यहाँ पे हमको प्लस में लेना है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा माइनस ही आएगा। अब इस जब माइनस को भी कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो बच्चों चाहे माइनस को हम इधर लगाएं या फिर उधर लगाएं, तो यहाँ पे हम माइनस लगा दिए, तो यहाँ से तुलना करने पे हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी इक्वल 0, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल -1। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा इक्वेशन क्या आया है, ए प्लस बी इक्वल 0, और दूसरा क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल -1। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके क्या लाएंगे, ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा a प्लस बी इक्वल 0 है, तो यहाँ से यदि हम a का मान निकालें तो a बराबर जो प्लस b है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, -b रख सकते हैं। तो इस a की जगह क्या रख देंगे, -b बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल -1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में b कॉमन है, b को हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ से जब b को कॉमन कर लिए तो हमारा प्लस वाला साइन पहले लेंगे, यानी ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस b हमारा कॉमन हो गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर इक्वल यहाँ पे क्या दिया है, -1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, तो -1 इधर मल्टीप्लाई में है, आके क्या कर देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड कर देगा, यानी यहाँ से हमारा b का मान क्या आ गया, -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस b के मान को यहाँ पे लाके पुट करेंगे, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b का मान क्या आया है, -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कैंसिल हो गया, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों a का मान आ गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का मान आ गया -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस a और b को मान को हम ले जाके यहाँ पे रखेंगे और इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो बच्चों आप पहले a और b का मान नोट कर लीजिए, फिर हम आपके इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों a और b के मान को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 1/2 हमारा क्या है, कॉमन है, इंटीग्रेशन a का मान क्या आया है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई टी माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी से। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन b का मान क्या आया है, -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या बचा है, 1 बाई टी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिए, डी टी से। तो बच्चों यहाँ से जब a की जगह हम 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखें तो देखिए अपान में क्या बचा था, टी माइनस ए स्क्वायर, तो इसे अलग लिख लिए 1 बाई टी माइनस ए स्क्वायर और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद प्लस अब b का मान आया था -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या रख दिए, -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अपान में टी माइनस बी स्क्वायर था तो 1 बाई टी माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसमें क्या हो गया, डी टी से मल्टीप्लाई। अब इसी का क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन है, तो हमारा 1/2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ से 1 बाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1/t माइनस ए स्क्वायर डी टी। उसके बाद क्या है, अब देखिए प्लस माइनस का हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। 1/a² माइनस बी स्क्वायर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो 1/a² माइनस बी स्क्वायर को हम कर लेंगे कॉमन। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1/t माइनस बी स्क्वायर डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पे दोनों में हमारा 1/a² माइनस बी स्क्वायर, 1/a² माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/a² माइनस बी स्क्वायर को कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया, इंटीग्रेशन 1/t माइनस ए स्क्वायर डी टी। हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे 1/t माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 1/a² माइनस बी स्क्वायर बच्चों हमारा क्या हो गया है, कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t माइनस बी स्क्वायर का dt करेंगे। तो हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, log t माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया है, 1/2a² माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 से मल्टीप्लाई किए 2a² माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, log m माइनस log n का, तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log m का मान क्या है, t माइनस ए स्क्वायर है, अपान n का मान क्या है, t माइनस बी स्क्वायर, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बना था, log m माइनस log n का, तो यहाँ से log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m/n, उसका फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम t का मान पुट करेंगे। देखिए हमारा t का मान क्या है, x स्क्वायर, क्योंकि हम x स्क्वायर को क्या माने थे, t माने थे, तो हम t की जगह क्या रख देंगे, x स्क्वायर। आप लोग एक नए लाइन से लिख लीजिएगा, हम यहीं पे लिख देते हैं, तो t की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1/2a² माइनस बी स्क्वायर log x² माइनस ए स्क्वायर बाई x² माइनस बी स्क्वायर प्लस c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इंटीग्रेशन x/x माइनस 2x प्लस 1 dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा दिया है इंटीग्रेशन x/x माइनस 2x प्लस 1 dx। हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारा हर में क्या दिया है, x माइनस 2x प्लस 1। हम आपको बताए थे यदि x प्लस a या फिर x माइनस a के रूप में दिया होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम मानते हैं a इंटीग्रेशन a बाई a का अपान क्या हो जाएगा, x माइनस 2। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस b अपान दूसरा क्या दिया है, x प्लस 1, और इसका क्या कर देंगे, dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा हर दिया था x माइनस 2x प्लस 1, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। उसके बाद क्या कर देंगे, पूरे का dx कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या माने हैं, हम माने हैं x बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 को। इसको क्या माने हैं बच्चों, इसे हम माने हैं a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ से देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, x प्लस 1 आएगा। अब जब x माइनस 2 से x माइनस 2 में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 में क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ax प्लस a 1 जा a। उसके बाद प्लस लगाएंगे, अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, bx माइनस 2, b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b हो जाएगा। यानी बच्चों b से किए तो bx हो गया, माइनस b से किए तो हमारा क्या हो गया, 2b हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हर सेम है तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर
अब यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। एक्स को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। और दूसरा हमारा क्या दिया है, ए माइनस टू बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा हो गया ए माइनस टू बी। अब इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्स को हम लिख सकते हैं ए 0 x² प्लस 1x प्लस अचर हमारा क्या दिया है, 0। यानी बच्चों यहाँ पे हमारा x दिया है, यानी x का गुणांक 1 दिया है, x² का गुणांक कुछ नहीं दिया था, यानी वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस कांस्टेंट भी हमारा कुछ नहीं दिया था, यानी कांस्टेंट भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a प्लस बी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे गुणांकों की तुलना करने पर। तो जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल, एक्स का गुणांक a प्लस बी हो गया, इधर x का गुणांक 1, यानी a प्लस बी का मान क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए c हमारा कांस्टेंट का मान 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है, a माइनस टू बी, यानी यहाँ से a माइनस टू बी का मान हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a और b के मान को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इक्वल 1 है, यहाँ पे a माइनस टू बी इक्वल 0 है, ये b इधर माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2b दिया है, यहाँ पे केवल b दिया है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 1 जा 2। अब इसमें से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चों, हम प्लस कर देंगे। किसे प्लस करेंगे, समीकरण नंबर 1 प्लस 2। तो 1 क्या दिया है, 2a प्लस 2b इक्वल टू, b क्या दिया है, a माइनस 2b इक्वल 0। तो प्लस माइनस से ये देखिए 2b कैंसिल हो गया, 2a में 1a प्लस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 3a इक्वल, यहाँ पे 2 में 0 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे तो 2 इधर 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी यहाँ से बच्चों हमारा a का मान क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस a का मान इसमें रख के यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, b का। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, a माइनस टू बी इक्वल 0, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर माइनस टू बी को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम b का मान निकालेंगे a, अब देखिए 2b के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी b का मान क्या आ गया, a/2। तो यहाँ से a का मान हमारा क्या आया है, 2/3 आया है, तो a की जगह क्या रखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई क्या है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a का मान क्या आ गया, 1/3। यानी बच्चों इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने से हमारा a का मान आ गया 2/3 और b का मान आ गया 1/3। अब इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम a और b का मान पुट करके उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब हम a का मान और b का मान पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। a का मान आया है 2/3, यानी a की जगह रखेंगे 2/3 अपान x माइनस 2, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन b का मान क्या आया है, 1/3 अपान क्या दिया है, x प्लस 1, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बच्चों 2/3 हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से 2/3 को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो हमारा बच गया 1/x माइनस 2 dx प्लस यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1 dx। अब देखिए दोनों में यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, यानी दोनों से हमारा क्या है, 1/3 कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों से हम 1/3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2/3 है, 1/3 कॉमन हो गया, यानी क्या बच गया है, केवल 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1/x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, 1/3 हमारा क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। यहाँ पे क्या है, 1/x प्लस 1, हम जानते हैं 1/x का log x होता है, तो 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, log
x प्लस 1। अब जब x प्लस 1 करेंगे तो x का क्या होगा बच्चों, अवकलन 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। यहाँ पे ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला है, हमारा एक फार्मूला होता है log m की पावर n इक्वल n log m, जहाँ n क्या होता है बच्चों, कोई संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए a हमारा क्या है, 2 हमारा कोई संख्या है, log हो गया और ये हो गया हमारा m का मान, यानी n log m। और हम आपको बताएं n log m किसके इक्वल होता है, log m की पावर n के। तो यहाँ पे हम इसको log m की पावर n के रूप में लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा log x माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, यानी log m की पावर n। n का मान क्या था बच्चों, 2 था। तो यहाँ से log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। n का मान 2 आ जाएगा, log m का मान x माइनस 2। तो बच्चों यहाँ से इस फार्मूले से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, log x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आएगा, 1/3। हम आपको बताए थे log m प्लस log n किसका फॉर्मूला होता है, log m इंटू n का होता है। तो यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस 2 की पावर 2 इंटू x प्लस 1, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 1/3 log x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 बाई x प्लस 2 x माइनस 2 dx। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी देखिए हमारा हर क्या दिया है, x प्लस 2 x माइनस 2, यानी हमारा किस रूप में दिया है, x प्लस a x माइनस a। हम आपको बताए थे जब हमारा हर इस रूप में दिया होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, इंटीग्रेशन a का अपान क्या मान लेंगे, x प्लस 2 प्लस b का अपान क्या मानेंगे, x माइनस 2, और इसका क्या करेंगे, हम कर देंगे dx। इसे बच्चों ऐसा मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करके हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ए और बी का मान रख के इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो ए और बी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हमारा क्या दिया है, 2x प्लस 3 बाई x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, a बाई x प्लस 2 प्लस b बाई x माइनस 2। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 बाई x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 2 x माइनस 2। अब बच्चों जब x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ax माइनस 2a, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। अब जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्या बचेगा, x प्लस 2। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, bx प्लस 2b। अब यहाँ से देखिए इसका हर दोनों सेम है तो यहाँ से हमारा हर से हर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2x प्लस 3 इक्वल x यहाँ पे x यहाँ पे, इन दोनों में से यदि हम x को कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का a, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का b, प्लस यहाँ पे देखिए 2b माइनस 2a, दोनों ही हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से प्लस वाले को पहले लेंगे 2b, उसके बाद माइनस 2a, इसे एक ब्रैकेट में कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 दिया है, इसमें केवल हमारा एक पद नहीं दिया है, कौन सा, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। अब यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 दिया है, यहाँ पे x का गुणांक a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है, 3, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा दिया है 2b माइनस 2a, यानी यहाँ से 2b माइनस 2a का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा -2a है, यहाँ पे प्लस a है, प्लस माइनस से हमारा a कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल a है। तो यहाँ पे इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 जा 4। अब इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा +2 है, यहाँ पे -2a है, तो प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, 2a प्लस 2b इक्वल 4। समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, 2b माइनस 2a इक्वल 3। अब यहाँ पे देखिए +2a, यहाँ पे -2a, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2b, जब 2b में 2b प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4b हो जाएगा। इक्वल 4 में 3 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7। अब यहाँ से जब हम b का मान निकालेंगे तो 7 4 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से हमारा b का मान क्या आ गया, 7/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो देखिए यहाँ पे हमारा, हमें किसका मान निकालना है, b का, यानी 2b को इधर रहने देंगे, 3 -2a उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +2a हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा b का मान निकल गया है, हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2a को उधर भेजेंगे, इधर हमारा क्या है, 2b, इधर +3 आके क्या हो जाएगा, -3, -2a को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 2a। अब यहाँ से हमें a का मान निकालना है, 2, b का मान क्या आया है, 7/4 आया है, -3 इक्वल टू a। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू, अब देखिए इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी 1/2 हो जाएगा, इक्वल a। तो यहाँ से हमारा a का मान क्या आ गया, 1 1 जा 1/2 2 जा 4, यानी बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2 में जब हम b का मान 7/4 पुट किए तो यहाँ से हमारा a का मान आ गया 1/4 और b का मान क्या आया है, 7/4। अब इस a और b का मान हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, a का मान 1/4, b का मान 7/4, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो देखिए a की जगह क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे, बाई x प्लस 2 dx से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन b की जगह क्या रखेंगे, 7/4 रखेंगे, अपान क्या है, x माइनस 2 dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/4 को हम कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx, प्लस यहाँ पे देखिए 7/4 कांस्टेंट है, तो 7/4 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1/x माइनस 2 dx। अब यहाँ पे हमारा हो गया 1/4। अब देखिए 1/x के रूप में दिया है, हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, log x प्लस 2। अब जब x प्लस 2 का अवकलन करें, समाकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, प्लस अब यहाँ पे क्या है, 7/4, यहाँ पे भी 1/x के रूप में दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x माइनस 2, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम कांस्टेंट प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2
एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स माइनस ए के रूप में दिया है, एक्स प्लस ए के रूप में दिया है, एक्स माइनस बी के रूप में दिया है। हम आपको बताए थे जब हर इस रूप में दिया होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, इंटीग्रेशन ए का अपान क्या मानेंगे, एक्स माइनस टू, प्लस बी का अपान क्या मानेंगे, एक्स प्लस टू, प्लस सी का अपान क्या मानेंगे, एक्स माइनस वन, और इसका क्या कर देंगे, पूरे का डी एक्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से हम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 1/x-2 एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल, यहाँ पे हमारा क्या दिया है बच्चों, a/x-2 प्लस b/x+2 प्लस c/x-1। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/x-2 एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x-2 एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। ये बच्चों क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब x-2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा x-2 डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा, x प्लस टू एक्स माइनस वन। अब इस x प्लस टू एक्स माइनस वन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो a से किस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x प्लस टू एक्स माइनस वन में। तो x प्लस टू से जब x माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x में करेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, x से वन में करेंगे x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस टू से करेंगे तो प्लस टू से x में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 2 से 1 में कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x प्लस टू है, जब x प्लस टू से हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस टू हमारा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x माइनस टू एक्स माइनस वन। अब b से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस टू एक्स माइनस वन में। तो यहाँ पे हो गया b। अब x से पहले इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब माइनस टू से करेंगे तो क्या हो गया, माइनस टू एक्स, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, टू वन जा क्या हो गया 2। यानी ये हमारा क्या हो गया, b प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अब क्या करेंगे, जब x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस c। अब किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में। तो देखिए ये हमारा a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है। तो x से x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हर हमारा इस हर से पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 इक्वल, अब यहाँ से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो प्लस 2 में से माइनस 1 कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस x, और उस x में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। माइनस 2 में a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2a, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए b से एक्स स्क्वायर में कर देंगे क्या हो जाएगा, b एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ पे माइनस एक्स, तो माइनस माइनस का प्लस, यानी क्या आ जाएगा, माइनस 3x। माइनस 3x में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3bx हो जाएगा। अब 2 में b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2b, प्लस अब c से करेंगे तो क्या हो जाएगा, c एक्स स्क्वायर माइनस 4c। तो यहाँ से बच्चों ये जब a b c से मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, क्योंकि हमारा कांस्टेंट 1 दिया है, बाकी एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक नहीं दिया है, यानी उसका मान क्या है, 0 है। इक्वल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ से a हो गया, प्लस यहाँ से b हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो गया, c हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और कहाँ पे, बस यहाँ पे x और यहाँ पे x है। तो क्या करेंगे बच्चों, इनमें से हम x को कॉमन करेंगे, तो प्लस x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 3b। अब हमारा क्या बचा है, माइनस 2a बचा है, प्लस 2b बचा है, माइनस 4c बचा है। अब इन दोनों इनका मान रखेंगे बच्चों, तो देखिए प्लस वाला साइन पहले हम ले लेंगे 2b, उसके बाद माइनस 2a है तो यहाँ माइनस 2a, उसके बाद माइनस 4c,
यानी यहाँ से हम क्या किए, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ एक साथ कर लिए, एक्स को उसके गुणांक के साथ कर लिए और कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन था, वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया। जहाँ एक्स कॉमन था वहाँ ए माइनस 3b आ गया, और जो बच गया उसे क्या कर लेंगे बच्चों, एक साथ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे बच्चों, गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 0, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स का गुणांक 0, यानी ए माइनस 3b का मान क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 है, यानी 2b माइनस 2a माइनस 4c, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और ये समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों को सॉल्व करके बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा दिया है a माइनस 3b इक्वल 0। यदि यहाँ से हम a का मान निकालें तो a बराबर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। यानी यहाँ पे जब हम a का मान रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह क्या रखेंगे, 3b रखेंगे, प्लस यहाँ पे हमारा b दिया है प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो 3b में 1b प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4b प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ से c का मान निकालेंगे तो हमारा 4b उधर जाके क्या हो जाएगा, -4b हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा c का मान क्या आ गया बच्चों, -4b आ गया, और यहाँ से a का मान क्या आ गया, 3b। अब यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे तो हमारा 2b माइनस 2, अब a का मान देखिए हमारा क्या आया है, 3b आया है, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 3b। उसके बाद -4, c का मान क्या आया है बच्चों, -4b आया है, c की जगह क्या रखेंगे, -4b इक्वल क्या दिया है हमारा, 1 दिया है। इसे सॉल्व करेंगे, 2b माइनस 2 3 जा 6b माइनस माइनस का प्लस 4 4 जा 16b इक्वल क्या हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर 16b में 2b प्लस कर देंगे। देखिए बच्चों ये भी हमारा प्लस, ए भी हमारा प्लस, यहाँ भी b, यहाँ भी b, यहाँ भी b, यानी 16b में 2 प्लस कर देंगे, 2b प्लस कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 18b। अब 18b में से 6b माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12b, यानी 12b का मान हमारा किस इक्वल दिया है, 1 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से हमारा b का मान क्या आ जाएगा, 1। 12 हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से हमारा b का मान क्या आ गया, 1/12। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या दिया, 3 मल्टीप्लाई b का मान क्या आया है, 1/12, यानी 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो यहाँ से हमारा a का मान क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब इसी तरह c का मान निकालेंगे तो c बराबर क्या दिया है, -4b, यानी -4 मल्टीप्लाई b का मान क्या आया है, 1/12 आया है। 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी आ गया -1/3। तो यहाँ से बच्चों हमारा a का मान क्या आ गया, 1/4, b का मान आ गया 1/12 और c का मान आ गया -1/3। अब इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे a b c का मान और इसका कर देंगे समाकलन। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा a का मान 1/4, b का मान 1/12, c का मान -1/3। इसे यहाँ पे हम लाके पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन a का मान क्या दिया है, 1/4, यहाँ पे 1/4 रखेंगे, अपान क्या हो जाएगा, x माइनस 2 dx से मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन b का मान क्या दिया है, b का मान दिया है 1/12, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/12 अपान क्या है, x प्लस 2 dx प्लस c का मान क्या दिया है बच्चों, -1/3, यहाँ पे जब रखेंगे -1/3 अपान क्या दिया है, x -1 दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x -1 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, इसे कर लेंगे कॉमन। इंटीग्रेशन 1/x-2 प्लस यहाँ पे 1/12 कांस्टेंट है, 1/12 को कॉमन कर लेंगे, 1/x प्लस 2। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है, कॉमन कर लेंगे, 1/x -1, यहाँ पे भी क्या हो गया, dx,
यहाँ पे भी बच्चों dx छूट गया था, यहाँ पे भी छूट गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/4, ये देखिए हमारा किस रूप में है, 1/x के रूप में। हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x माइनस 2। अब x का इंट करेंगे तो x का हमारा क्या हो जाएगा, 1/1। तो 1/1 मतलब वही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। 1/12 इसका कर देंगे, क्या हो जाएगा, log x प्लस 2। यहाँ पे करेंगे माइनस 1/3, 1/x माइनस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4 log x माइनस 2 प्लस 1/12 log x प्लस 2 माइनस 1/3 log x माइनस 1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारा दिया है इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स। ऊपर क्या दिया है, cos x। यदि बच्चों हम साइन x को क्या मान ले, t मान ले, तो हम जानते हैं साइन x का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, यानी यहाँ से हमारा cos x dx का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम साइन x को मानेंगे t। अब जिसे t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x इक्वल इसका क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब dx से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x dx का मान हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा dt। अब यहाँ पे इसका मान जब हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन cos x dx बराबर क्या आ गया, dt बाई 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, यानी 1 प्लस टी। यहाँ पे भी साइन एक्स को क्या माने हैं, टी, यानी 2 प्लस टी। अब इसे बच्चों हम चाहे लिख सकते हैं 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी, और cos x dx का मान क्या आया है, dt। अब देखिए ये हमारा किसके रूप में हो गया, हर a प्लस एक्स, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, यानी इस रूप में दिया है। तो इसे हम क्या मानेंगे, इंटीग्रेशन a बाई 1 प्लस टी प्लस बी बाई 2 प्लस टी, और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन डी टी के सापेक्ष। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल a बाई 1 प्लस टी प्लस b बाई 2 प्लस टी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी। अब जब 1 प्लस टी से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 2 प्लस टी। अब 2 प्लस टी में जब a से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस ए टी प्लस, अब 2 प्लस टी में जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 प्लस टी से 2 प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b 1 जा b प्लस b से t में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, b t। अब यहाँ से देखिए हमारा इसका हर 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इसका भी हर 1 प्लस टी 2 प्लस टी। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो हमारा आ गया 1 इक्वल टी, यहाँ पे भी है टी, यहाँ पे भी टी को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच गया, a, यहाँ पे क्या बच गया, b प्लस यहाँ पे 2a प्लस b, इसको एक साथ कर लेंगे क्या हो जाएगा, 2a प्लस b। अब बच्चों इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 1, क्योंकि हमारा बहुपद का फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c का मान 1 दिया है, a और b का मान क्या दिया है, नहीं दिया है, तो उसको क्या मान लेंगे, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम गुणांकों की तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे t है तो इसलिए यहाँ पे x ना लेके हम क्या लेंगे, t लेंगे। तो हमारा हो गया 0t² प्लस 0t प्लस 1। अब यहाँ पे t, यहाँ पे भी t, इसका गुणांक क्या है, a प्लस b,
और यहाँ पे t का गुणांक क्या है 0, यानी a प्लस b का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा दिया है 2a प्लस b, ये हमारा क्या है c, और यहाँ पे c का मान क्या दिया है 1, यानी 2a प्लस b इक्वल हमारा क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। अब यहाँ से a का मान हम निकालेंगे तो हमारा प्लस b उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b, यानी a का मान क्या आ गया माइनस b। अब a का मान यहाँ माइनस b जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2b। 2a का मान माइनस b रखें यानी माइनस b प्लस b इक्वल 1। 2b में से 1b माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा b। 2 बड़ा है इसके आगे माइनस से लगा देंगे माइनस इक्वल 1, यानी यहाँ से हमारा b का मान क्या आ गया माइनस साइन इधर चला जाएगा, यानी b का मान आ गया -1। तो यहाँ से बच्चों b का मान -1, अब b का मान यहाँ रखेंगे तो माइनस b का मान क्या आया है -1, माइनस माइनस क्या हो गया मिलके क्या हो गया +1, तो यानी a का मान आ गया 1, b का मान क्या आ गया -1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम इस समीकरण में पुट करके इसका क्या कर देंगे समाकलन। तो पहले पहले बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों a का मान हमारा 1 है, जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, a का मान 1 रखेंगे 1 प्लस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन b का मान क्या आया है -1 बाई क्या हो गया 2 प्लस टी डी टी। इसे अब क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस टी यानी किस रूप में है 1/x प्लस 1 के रूप में। तो हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो यहाँ से हो गया log 1 प्लस टी। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मिलके माइनस हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log 2 प्लस टी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा किस रूप में दिया है log m माइनस log n, m का मान 1 प्लस टी, n का मान 2 प्लस टी, यानी log m माइनस log n। हम जानते हैं log m माइनस log n किसका फार्मूला होता है log m बाई n का, यानी m का मान 1 प्लस टी बाई n का मान 2 प्लस टी। और इसमें क्या करेंगे बच्चों कांस्टेंट हम c प्लस कर दिए हैं, तो कांस्टेंट क्या प्लस कर दिए c। अब देखिए t का मान हमारा क्या है, हम t साइन x को माने थे t, यानी t का मान हमारा क्या दिया है साइन x। यहाँ पे 1 प्लस t की जगह क्या रख देंगे साइन x रख देंगे, अपान 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे साइन x, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इंटीग्रेशन dx अपान x 1 प्लस लॉग x 3 प्लस लॉग x। हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा दिया है 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे 3 प्लस लॉग एक्स। यदि हम लॉग एक्स को t मान लें तो हम जानते हैं लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ से बच्चों हमारा 1/x भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लॉग एक्स को मानेंगे t, तो लॉग एक्स इक्वल क्या हो गया t। अब जिसे हम t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो लॉग एक्स का अवकलन हो गया 1/x, इसका क्या हो गया dt/dx। अब हमें देखिए किसका मान चाहिए dx/x का चाहिए, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा dx/x इक्वल क्या हो गया dt, यानी dx/x को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया 1/1 प्लस लॉग x को क्या माने हैं t माने हैं, यहाँ पे क्या है 3 प्लस लॉग x को क्या माने हैं t माने हैं, और dx/x का मान यहाँ से हमारा क्या आ गया है dt। अब इसे बच्चों देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या दिया है x प्लस a x प्लस बी के रूप में दिया है, और जब हमारा हर x प्लस a x प्लस बी के रूप में देता है तो मैं आपको बताए थे वहाँ पे हमारा फार्मूला क्या लगता है इंटीग्रेशन a/1 प्लस टी प्लस b/3 प्लस टी, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन dt। तो बच्चों यहाँ से ये हमारा क्या हो गया इसका आंशिक भिन्न का समाकलन ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 1/1 प्लस टी 3 प्लस टी इक्वल क्या दिया है a/1 प्लस टी प्लस b/3 प्लस टी। तो यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस टी 3 प्लस टी इक्वल, देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी 3 प्लस टी।
अब 1+t से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1+t से 1+t कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 3+t। अब इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3t प्लस 3+t से 3+t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1+t। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस bt। अब यहाँ पे देखिए ये हर से ये हमारा सेम है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 बराबर क्या आ गया, यहाँ पे t यहाँ पे t को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा b, तो यानी यहाँ पे हमारा हो गया 3 प्लस b। अब यहाँ पे क्या है प्लस 3a प्लस b, यानी एक ब्रैकेट में क्या हो गया 3a प्लस b हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों जब हम 1+t से 1+t में डिवाइड किए थे तो यहाँ पे हमारा क्या बचा था 3+t। अब जब 3+t में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3a प्लस a से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा at। तो बच्चों यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे at प्लस bt है, अब यहाँ पे जब हम t को कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो गया a प्लस यहाँ पे क्या हो गया b हो गया, तो यानी बच्चों यहाँ से t a प्लस b आ गया, 3a प्लस b आ गया। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 1, यानी x² का गुणांक 0 दिया है, x का गुणांक 0। अब यहाँ पे देखिए t है इसलिए इस x को क्या बना देंगे हम t बना देंगे, यानी 0t² प्लस 0t प्लस 1 इक्वल इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम गुणांकों की तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे t का गुणांक 0 है, यहाँ पे t का गुणांक a प्लस b, यानी a प्लस b का मान हमारा क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे देखिए अचर पद हमारा 1 है, यहाँ पे अचर पद क्या है 3a प्लस b, यानी 3a प्लस b का मान यहाँ से क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए यदि हम a का मान निकालें तो प्लस b उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। अब a की जगह हम जब पुट करेंगे तो 3a की जगह माइनस b पुट कर देंगे तो क्या हो गया -3b प्लस b इक्वल 1। अब -3 में b में से 1b माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2b इक्वल 1। तो यहाँ से हमारा b का मान क्या आ जाएगा 1, -2 जाके डिवाइड कर देगा यानी -1/2 आ गया। तो बच्चों यहाँ से b का मान -1/2 आया। अब इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस b का मान क्या है -1/2, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, यानी a का मान क्या आ गया 1/2। अब इसे क्या करेंगे, इसे इक्वेशन में ले जाके हम a b का मान पुट करके उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, a का मान क्या आया है 1/2, यानी a की जगह 1/2 रखेंगे अपान 1 प्लस t प्लस b का मान क्या है बच्चों -1/2, यहाँ पे -1/2 रखेंगे क्या है 3 प्लस t। अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे dt से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे dt से मल्टीप्लाई, यानी dt से मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, dt से मल्टीप्लाई इसमें a और b का मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t dt प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस, 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे 1/3 प्लस t dt। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1/2। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 प्लस t माइनस यहाँ पे क्या है 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 3 प्लस t। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोनों में हमारा क्या है 1/2 कॉमन है, तो यहाँ से 1/2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया 1/2 हमारा कॉमन हो गया, तो यानी आ गया log 1 प्लस टी माइनस log 3 प्लस टी, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं c। अब 1/2 जब कॉमन हो गया तो बच्चों ये देखिए हमारा किसका फार्मूला बन गया log m माइनस log n का, तो यहाँ से इसका फार्मूला बनाएंगे log m का मान 1 प्लस टी बाई n का मान 3 प्लस टी, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम t किसको माने थे log x को, यानी हमारा t का मान बच्चों क्या है log x, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस t की जगह क्या पुट करेंगे log x आधार e बाई 3 प्लस log x आधार e, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7J के क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।